जी इनको देखो ना, ये बेहोश हो गई है, बेचारी प्रेग्नेंट भी है। आप ये फॉर्म फिलअप कीजिए। अरे ये फॉर्म आप इनको डॉक्टर के पास तो भेजो, मैं फॉर्म भरता हूँ यार। इन्हें डॉक्टर नमिता के पास ले जाओ। अरे लेके जाना इसको। आभा यहीं कहीं है, मेरी आभा इसी हॉस्पिटल में है। Excuse me, form please. आपको इनके कुछ टेस्ट कराने होंगे, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। आप इन्हें अंदर लेकर जाइए, मैं तब तक फॉर्म भर कर आती हूँ। नील, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? नील, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। नील, मैं जानती हूँ कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। नील, बस कुछ ही समय की बात है, फिर देखिएगा आप जरूर बोल सकेंगे। बिलीव मी। देखिए, मैंने रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी घबराहट और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने इंजेक्शन दिया है, अभी थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। और हाँ, ऐसी हालत में आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ओके? हाँ विमल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम ये बताओ माँ की तबीयत कैसी है? माँ ठीक है, मैं कल ही वापस आ रही हूँ। देखिए, मैं जब तक नहीं आती आप अपना ख्याल रखिएगा।
ओके। ओके। आभा से बात हुई आपकी? आज वो मुंबई से लौटने वाली थी ना? आभा से बात नहीं हुई, लेकिन प्रतिभा जी से बात हुई। आभा कॉलेज गई थी। क्या कहा? कॉलेज? प्रतिभा जी कह रही थी कि वो चाहते हैं कि आभा अपनी लॉ की पढ़ाई फिर से शुरू करे। अच्छा है ना आभा के लिए, उसकी जिंदगी संवर जाएगी, उसे कुछ बनने का मौका मिले। हमें उनका समर्थन करना चाहिए। करण जैसे बेटे को खोने का दुख हमें भी है, लेकिन क्या करें? हवा के तेज झोंके से चिड़िया अपना घोंसला बनाना थोड़ी ना छोड़ देती है। फिर भी तिनका तिनका जमाकर अपना घोंसला बना ही देती है। हमें भी प्रकाश, लता और कनिका के भविष्य के बारे में सोचना होगा। कोई है भी नहीं, लेकिन ये पंखा, टीवी, बत्तियां सब ऑन है। अरे कोई मुझे बताएगा कि यहाँ ये सब बिजली, पंखा, टेलीविजन ऑन क्यों है? हाँ, मैं बैठी थी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेरा मतलब है कि दिन में अगर ये खिड़कियां खोल लो तो रोशनी काफी हो जाती है। ये लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी कमरे से अगर बाहर जाओ तो बिजली तो बंद करके जानी चाहिए ना। 2 सेकंड लगते हैं सिर्फ बेटा। जब यहाँ हो ही नहीं तो ये टीवी, ये पंखा क्यों चल रहा है? पैसे लगते हैं ना बेटा। उस दिन भी तुम गीजर ऑन करके बंद करना भूल गई थी। पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल काफी आ रहा है। सबको ख्याल रखना चाहिए इस बात का। हमारे घर में मुझे ये सब करने की आदत नहीं थी। आपको क्या पता कि इस वक्त मेरी मेंटल स्टेट क्या है? करण भैया के जाने के बाद मेरा किसी चीज में मन ही नहीं लगता। तो सोचा बैठकर टीवी देख लूं, मन बहल जाएगा। लेकिन लगता है आप सबको उसमें भी प्रॉब्लम है। कल को आप ये भी कहेंगे, बेटा सांस कम लिया करो, ऑक्सीजन खर्च होती है। कनिका, ये तू राजू, ये आभा के लिए आम पापड़ बनवाने, ये लिस्ट है सामान की, ले आना। जी माँ जी। और वो कच्ची कैरियां मंगवाई थी, ले आए? जी ले आया, दिखाओ। ये रही। हाँ ठीक है, इन्हें है ना मसाले में डाल के धूप में रखे हो जल्दी से। जी ठीक है। आभा और रंजन आते ही होंगे। जी अच्छा। जल्दी करो, चल। हाँ प्रतिभा, अब तो लगता ही नहीं कि आभा के बिना हमारी कोई जिंदगी हो सकती है। आगे। क्या बात है बेटी, कैसी हो? एडमिशन हो गया? हाँ हो गया। अभी वो 1.5 महीने में वो इंटरनल एग्जाम है, तो तू पढ़ लेना। हाँ बेटा, तो अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। घर के काम काज शैली और मैं देख ही लेंगे, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। चलिए, क्या खाक काम देगी? घर पे होगी तो काम करेगी ना। क्या कहा तुमने? मेरी पत्नी के बारे में तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो?
रणछोड़ जी ठीक कह रहे हैं विमल भैया। शैली भाभी हमें मुंबई में मिली थी। उन्होंने तो हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। हमें भी उन पे शक है। क्या बात कर रही हो तुम आभा? शैली दिल्ली में है। अरे वो हमसे झूठ क्यों बोलेगी? पापा आपको अगर यकीन नहीं आ रहा ठीक है, मैं उसकी मम्मी को फोन करता हूं। हेलो। हेलो माँ जी, नमस्ते। विमल बोल रहा हूँ। जीते रहो बेटा। तुम बताओ, वहाँ घर में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक। शैली से बात करवाना जरा। शैली तो नहीं है। जरा डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर के पास गई है? जैसे ही आती है मैं उसे कह दूंगी तुमसे फोन कर दे। ठीक है। हो गया यकीन अब तुमको कि अब भी शक है मेरी पत्नी पर तुम्हें? अबे शानी है, बना रही है तुझे, कभी तो समझ। कितनी बार समझा चुका हूं मैं। अबे बेटा क्या कर रहे हो? हाथ बात मत लगा, समझा? अक्कल का अंदाज साला। हाथ मेरे तुझसे ज्यादा चलता है, समझा? तेरे हाथ चलते हैं? उठा हाथ मुझ पर, मार मुझको, मार। बड़े भाई से इस तरह से बात नहीं की जाती। ये भाई है बेवकूफ साला। ये क्या बचपना है? पापा ये कैसे बात कर रहा है मुझसे? एक तो खुद झूठ बोलता है और शैली पर शक कर रहा है। और अब तुम, क्या हो गया तुम्हें? तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम तो बहुत बातें करती थी ना, वैल्यूज की, छोटे बड़े की, मर्यादा की। तो लगता है कर्म के साथ साथ वो सब भी खत्म हो गया है। विमल भैया, माँ, पापा, हम सच कह रहे हैं। हमने वहाँ शैली भाभी को देखा था। वो मैं जानती हूँ बेटा, पता नहीं शैली ये सब क्यों कर रही है, क्यों इस घर की शांति भंग करने पे तुली हुई है वो, पता नहीं। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो। तुम टेंशन मत लो, अब बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। टेंशन मत ले रहे तू, जो करें सबके सब मैं संभाल लूंगा। तू पढ़ाई कर आराम से। तुम तो बहुत बातें करती थी ना, वैल्यूज की। तो लगता है कर्म के साथ साथ वो सब भी खत्म हो गया है। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयां। कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए।
बिना जीना बहुत मुश्किल है। दिल करता है अपनी जिंदगी को यही खत्म कर दे। हाँ माँ, मैं नील को थेरेपिस्ट के यहाँ लेकर आई। हाँ, पता नहीं कब वो। माँ मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ। नील, नील क्या बात है? आपने इतनी जल्दी हार मान ली? ये तो जिंदगी की तरफ आपका पहला कदम है। अब देखिए, जिस दिन आप इस कलम से पहला अक्षर लिखेंगे ना, उस दिन आप समझ जाइएगा कि आपकी बोली वापस आ गई। नील, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, आपने भी सुनी होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए आप कोशिश करते रहिए और देखिएगा, ये कलम तो क्या, जिंदगी आपका हाथ थाम लेगी। हाँ, कोशिश कीजिए नहीं। आभा, कॉफी है तेरे लिए। करण, आपके बिना जीना मुश्किल है। दिल करता है जिंदगी को खत्म कर दे। क्या पागलपना कर रही है ये? Abba!
Dagger,